राग भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। भावार्थ बोधनी चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु जी का हम पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको यह रामचरितमानस पाठ कैसा लग रहा है, जिससे कि हमें और भी मतलब समझाने में अच्छा लगता है। और प्रसंग चल रहा है राम विवाह, तो नमो राघवाय। आइए हम राम विवाह की ओर चलते हैं। मोदेता अवधपति सकल सुत बदन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। जब दशरथ जी ने अपने पुत्रों को बहुओं के साथ देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हमने भक्ति तपस्या श्राद्ध सेवा यानी मोक्ष काम धर्म अर्थ प्राप्त कर लिया है। दशरथ जी को ऐसा लगा कि हमने चारों फलों की प्राप्ति हो गई है। इतने सुंदर भगवान, क्योंकि चारों पुत्रों के विवाह हो गए थे ना। हाँ, तो जैसे हम किसी एक चीज़ की कामना करते हैं और वो काम हमारा दुगुना तिगुना होकर मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। दशरथ जी तो राम के विवाह की बारात लेके गए थे, लेकिन वहाँ उनके सभी पुत्रों का विवाह हो गया तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न थे और वो चारों फलों की प्राप्ति जान रहे थे। जैसे रघुबीर ब्याह विधि भरनी, सकल कुंवर ब्याहे तई करनी, कहीं न जाए कछु दाए जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे, पाते बाते बहु मोलन तोरे, गजरत तुर गदास और दासी, देनो अलंकृत काम दुआसी, वस्तु अनेक करिय कि मिले का, कह न जाए जानिए जिन देखा। कंबल आश्चर्यजनक रेशमी वस्त्र जो अनेक प्रकार के और बहुमूल्य थे, हाथी रथ घोड़े दास दासी कामधेनु गाय सजी हुई गाय, इस प्रकार के अनेक वस्तुएं जनक जी ने दहेज में दी। उनकी गणना कैसे की जाए, उन्हें तो वे ही जानते हैं जिन्होंने उन्हें देखा हो। इतनी बढ़िया जनक जी ने वस्तु दी जिसको कि कुछ लोग तो उनका वर्णन भी नहीं कर पा रहे थे। जनक जी ने इतनी सुंदर वस्तुएं दी। और जो लोग कहते हैं यहाँ हमें क्या शिक्षा मिल रही है, इस चौपाई से हमें शिक्षा मिल रही है कि जब हम पुत्री को किसी के हाथ में समर्पित करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ भेंट भी करते हैं। यह पुत्री के विवाह की परंपरा आज से नहीं बहुत युगों से चली आ रही है। इसको हम बहुत से लोग कहते हैं दहेज प्रथा, दहेज प्रथा। अरे दहेज प्रथा वो होती है कि मतलब विवाह हो गया, पुत्री भी आ गई, लेकिन तुम्हारी डिमांड अंत समय तक कभी समाप्त ही न हो। लड़की वालों से हमेशा आप डिमांड ही करते रहो। शादी होने के बाद भी को अब जी नहीं दाओते बाप ने, वो नहीं दाओते बाप ने, ऐसा कर दो। बस ये प्रथा दहेज प्रथा है। वैसे यदि बेटी का पिता कुछ अपनी बेटी के साथ विवाह में देता है उसे दहेज प्रथा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ जनक राज भी दे रहे हैं। लोकपाल लोक सियाने, लीन अवधपति सब सुख माने, तीन जाचकन जो जय बाबा, ओवरा सो जनवा सयावा, तब कर जोरे जनक मृदवानी,
सनमानी। तब जनक राज जी क्या बोले बारातियों से, वह आगे सुने। सनमानी सकल छंद किस तरह से पढ़ते हैं, ये छंद आ गया है तो छंद की लय थोड़ी बदल जाती है रामचरितमानस में। तो छंद की कैसे लय होती है। सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, प्रबोधित मुनि वृंद वृंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के, सिर नाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत बाब सिंधु की, तो सजल अंजलि दिए। अतः देवता और संतों के भाव में फूके होते हैं, उन्हें भी वस्तु दी। जो देवता अदृश्य थे, संतुष्ट थे, तो देवताओं का भी पूजन दान दक्षिणा सब जनकराज जी ने की। और संतों के भी जो कुछ संतों ने भी अपने भाव दिए, यानी सभी बारातियों को कुछ ना कुछ दिया गया। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत, कौशल राय सो भोले मनोहर बेन सानि सन, यशील सुभाई सो संबंध राजन रावर, बड़े अब सब विधि भये, यह राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनु गत लये। अब क्या था, फिर अनेक छोटे भाई कुशध्वज के साथ हाथ जोड़कर महाराज जनक जी कौशल दशरथ जी से स्वाभाविकशील सने से सने हुए वचन से बोले, हे राजन, हम सब तरह से अब आप से छोटे हो गए हैं, नहीं बड़े हो गए हैं। सभी साज सज्जा सहित इस मिथिला राज को भी आप बिना मोल लिया हुआ अपना सेवक जाने। और कह रहे हैं कि आप बड़े हो गए हैं किससे, दशरथ जी से, और हम छोटे हो गए हैं, और आप हमारी जो कुछ भी है इस मिथिला नगरिया से आप बिना मोल ले लिया है, आपके सेवक जाने। और क्या कहते हैं आगे, दशरथ राज जी हैं जो जी अपने भाई के समेत हाथ जोड़कर जनक राज जी दशरथ जी से कह रहे हैं, बड़े भाव विभोर प्रसंग है। और ये दारिका परिचारिका खरी, पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमी वो बोली फटे, बहुत हो डीटी कही, पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान विधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण ही है। और क्या कहते हैं, चारी कन्याओं को अपनी नमूना करते हुए अपनी सेवका करके जानिएगा। जनक राज जी जिन्होंने इतना दाज दिया, अपनी बेटी दी, फिर भी हाथ जोड़ करके दशरथ जी के सामने खड़े हो गए। एक बेटी के पिता की ये व्यथा है, बेटी का पिता अपने बेटी को दे करके आंखों में आंसू भर के जब एक लड़के के पिता से कहता है कि ये हमारी पुत्री को आप अपनी दासी मान करके स्वीकार कीजिए, तो एक लड़के के पिता की भी क्या दशा होती है वो भी सुने। और जब वो इस तरह से कहे तो उस बेटी को, उस बहू को उसी दिन से बहू मानना बंद कर देना चाहिए, बहू को बेटी मान लेना चाहिए, क्योंकि बहू और बेटी में बिल्कुल फर्क नहीं होता है। जिस घर में बहू और बेटी में फर्क किया जाता है उस घर में कभी संपदा नहीं आती है, उस घर से संपदा चली जाती है। इसलिए हमेशा बहू को बेटी मान करके स्वीकार करो। और अपनी बेटी जब लड़के वाले को बेटी दें तो अपने आप को तुच्छ समझे,
ये बेटी वालों के लिए यहाँ शिक्षा मिल रही है राम विवाह में। तुच्छ समझे हम तो अपनी बेटी इस घर में दासी बना करके भेज रहे हैं, तो कभी बेटी को ये शिक्षा नहीं दे, ना ये कभी पूछे तुमसे क्या काम सास करवाती है, तुम क्या काम करती हो, तुम क्या खाती हो, क्या रहती हो। हमने जिस चीज़ को किसी को समर्पित कर दिया वो वस्तु उसकी हो गई। वस्तु नहीं होती है बेटी, लेकिन फिर भी वह उसकी हो गई, क्योंकि तुमने उसे पूर्ण तरह से दान कर दिया। उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उसके माता पिता को कुछ नहीं पूछना चाहिए, और ससुराल पक्ष को चाहिए कि कभी बहू को बेटी न समझो, बहू को बेटी समझते हुए इतना स्नेह प्यार करो, इतना स्नेह प्यार करो कि वो कभी अपने माता पिता को याद ही ना करे। ऐसा स्नेह प्यार करना चाहिए। वृंदारी कागन सुमन बरसे, राहु जनवास चले, दुंदवी जय धुनि वेद धुनि नव, नगर को तू अलवए। तब सखी मंगल गान करत, मुनि से आयुष पाए के, दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर, चली कोहबर ल्याए के। फिर जब जनक जी ने राजा दशरथ जी से अपने मन के सारे भाव कह दिए, और दशरथ जी ने सीता जी को अपनी पुत्री मान लिया, उसके बाद राजा दशरथ जन्मा से चले गए, और राम और सीता चारों भाइयों और मांडवी सुतकीर्ति उर्मिला सबको लेकर के क्या था कि वो जो वहाँ की बेटी निगार कह लो या तिलारी कह लो या घर की मान भाभी वगैरह साली सरेजे सब लेकर के भगवान को जन्मास से की वजह, वे तो जन्मास से भी नहीं जा गए, भगवान राम को कहाँ ले गए, देवताओं के पास कोहबर ले आए के। कोहबर जो दूध भाती होती है, यहाँ कोहबर रीत लिखी हुई है। जनकपुर में यदि आप जाओगे कभी तो वहाँ भी कोहबर का स्थान बना हुआ है, उसके आप दर्शन करना। बड़ा सुंदर स्थान है जनकपुर में। जब आप जाओगे जनकपुर नेपाल तो बहुत सुंदर स्थान है, देखने योग्य। पुण्य पुण्य राम चितय सिय, सकुचति मन सकुचेन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। तो जब विवाह संपन्न हो गया था, कोहबर में गए, कोहबर में हंसी मजाक की सब रीति होती। तो सीता जी ऐसे गर्दन किए हुए थी, और थोड़ी सी सीता जी ऐसे राम को देख लेती थी, फिर नीचे देखती थी, फिर थोड़ा सा देख लेती थी। इतनी मर्यादा में सीता जी के ने राम जी को पूर्ण रूप से देखने के लिए व्याकुल थे, लेकिन बड़े उसमें रह गए। हमें रामचरितमानस एक एक पल, एक एक चौपाई हमारे जीवन को इतनी अच्छी राह पे ले जाने वाले हैं कि इससे ज़्यादा हमें कहीं शिक्षा मिल नहीं सकती है। अपने गृहस्थ जीवन को जीने के लिए रामचरितमानस से अच्छा कोई भी ग्रंथ हमें तो नहीं देखा। हम ना ही इसके सिवा कोई कथा होती है ना कुछ। पहले हमें रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुद पद कमल सुहाए, मन मन मधुर रहत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी धोती, कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ माच विदेई, करमोद्रिका चोर चितलेई, सोअत ब्याह साज सब साजे, और आयत अतिभूषण राजे, पियर ऊपर ना
ज्योति दोहे आचरण लगे मणि मोती नैन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निदाना सुंदर भ्रुकुट मनोहर नासा बाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मोर मनोहर माते मंगलमय मुक्ता मणि गाते गाते महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरई और नारे सुर सुंदरी बरई बिलो की सब तन तोरई मणि बसन भूषण बारी आरती करई मंगल गावई सुर सुमन बरसई सूत मागध बंदे सुजस सुनावई कोहबरई आने कुंवर कुंवर सुहासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी चरण मंगल गाय के रहे कौरी गौरी सिकावराम सियसन सागर कहे रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। अब क्या थी, सभी स्त्रियां अपने जन्म का लाभ उठा रही थी। कोई भगवान राम से कुछ मजाक कर रहा था, कोई स्त्रियां कुछ मजाक कर रही थी। और राम के सपोर्ट में भरत जी तो हमारे राम तो कि एकदम डिट्टो कॉपी है भरत। तो भरत तो कम बोलते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी पूरे रामचरितमानस में बोले ही नहीं है। लेकिन हमारे लखन लाल भी किसी से कम नहीं। जब उन्होंने जितनी मजाक की, सब मजाकों का तोड़ जोड़ लक्ष्मण जी करते रहे। यहाँ तक कि इतनी मजाकें हुई कि अगर हम कहने लगे तो 2 4 6 वीडियोस मजाक पे ही बन जाएगी। जो हंसी ठिठोली जो ससुराल में होती है वो हुई तो उनकी अनेक। लेकिन एक हम छोटा सा प्रसंग आपको बता दें लास्ट में, जबकि उनने कहा कि अरे तुम्हारी तो अवधपुर ऐसा है कि वहाँ तो खीर से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कह दिया बहुत अच्छा है, कम से कम हमारे यहाँ खीर से तब भी हो रहे हैं। खीर से माँ खाती है प्रसाद, तब माँ के गर्भ से तब भी हो रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो माँ की खीर की किसी की जरूरत नहीं, तुम्हारे यहाँ तो धरती से ही खुद के कन्याएं आ रही हैं। जनकपुर की स्त्रियों को इस तरह से लक्ष्मण जी चुप कर देते हैं, अनेक हास और वो करते हैं। और आगे फिर क्या होता है वह चरित्र की ओर चलते हैं। निज पानी मणि मय देखे प्रतिमूर्ति स्वरूप निदान की चालत न बोल बल्ली विलोकन मेरा वह बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम जाई कह जान अली भर कुंवरे सुंदर सकल सकीले जनवास चली। जब लह कौर हो गया, दूध भाती हो गया, फिर राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर के जनवास चल दी सभी सखियां। तय समय सुनिए आशीष जयते नगर नर भयानंद महा फिर जिये हो जोरी चारि चारो उदित मन सबही का योगींद्र से दमुनि सदैव लोकी प्रभु धुंद बयानी चले हर से बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। सह तब धूटन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद बरे उमगे जनु जनवास। अब सब बधूटियों को लेकर के जनवास में आ गए, वहाँ भी उमंग हो गई। तो यहाँ रामचरितमानस में आप सुन रहे तो आपने क्या देखा, विवाह हुआ,
आशीर्वाद दिया। और जनक राज ने अपनी बेटियों को दासी कहा कि ये आपकी दासियां हो गई हैं, मेरा ही जान है लेकिन आपकी ये दासी मानकर स्वीकार करो। ऐसा उन्होंने अपने को, हम छोटे हो गए लेकिन दशरथ राज ने भी अपने आप से एक बार कहा जनक से कि जनक राज आप छोटे नहीं हुए, हम छोटे हो गए। दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला छोटा होता है। इसलिए आपने तो दान दिया है, हम भिक्षुक बनकर आपसे दान ले रहे हैं, इसलिए आप बड़े हुए हम छोटे हुए। यह दशरथ जी के भाव थे। जनक जी के देखो कितने अच्छे भाव थे। और जब विवाह संपन्न होता है तो सबसे पहले अपन जो मनुष्य लोग होते हैं वो पाँव नहीं छुपाते, सबसे पहले देवताओं के पास गए, वहाँ ये दूध बहाती हुई देवताओं का पूजन हुआ। और जब देवताओं का पूजन हो गया उसके बाद चले तो सभी जनकपुर वासियों ने भगवान राम सीता को आशीर्वाद दिया कि चिरजीव हो, सदा चिरंजीव रहो, आपकी जोड़ी हमेशा अजर अमर रहे, आप सदा सीता जी सौभाग्यवती रहें। ऐसी ऐसी बातें सबने आशीर्वाद खूब भर भर के दिया। और दशरथ जी भी जन्माशय थे तो जन्माशय में पहुंचने के बाद राम लक्ष्मण सीता चारों भाइयों को वहाँ भी आशीर्वाद मिला। अब हम आगे के प्रसंग में कहेंगे और सीता जी की विदाई होगी। और आगे के प्रसंग में हम ये भी कहेंगे कि जो लोग भूल करते हैं शादी विवाह में, उन्हें पहले जो लोग लड़ने लगते हैं शादी विवाह होने के बाद और उनके केस तलाक तक पहुंच जाते हैं, फिर भले ही सुलह हो जाए। जो एक बार हमारा जो शरीर है समाज में जो इज्जत होती है एक श्वेत वस्त्र की तरह इज्जत होती है। श्वेत वस्त्र पर यदि कीचड़ का दाग लग जाए उसे आप कितने भी साबुन से उससे मलमल के धो दो उसका जाता नहीं है। उसी प्रकार से समाज में जीने का हमारा एक वो होता है गर्व कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हमने ऐसा कोई। और जब आपने तलाक जैसे कार्य करने लगो या बहू बेटियों को मारने लगो या बहू बेटियों को घर से निकालने लगो या उन्हें दुखी रखने लगो या फिर मतलब कुछ भी हो, और बहू बेटी भी ससुराल में नहीं रहे, अपने सास ससुर की नाक कटाए के और मायके में आए के रहने लगे, ऐसी बहू बेटियों फिर जाके भले सास ससुर की सेवा करें, वो बात नहीं है, हो ही नहीं सकती है। कभी कीचड़ का दाग धुल नहीं सकता है, चाहे वो मर के मरघटा में पहुंच जाए। जो इज्जत एक बार डोली गई और उस घर से अर्थी निकलने में है, तो यदि उसके बीचों आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जो कि निंदनीय कार्य बन जाए, समाज में जिस कार्य की निंदा हो, उसके बाद चाहे ससुराल पक्ष अच्छा हो जाए या वो कन्या पक्ष अच्छा हो जाए, लेकिन समाज में इज्जत के पात्र कभी नहीं बनते। इसलिए जब रिश्ते जुड़े तो बहुत सोच समझ करके जोड़ो कि रोटी बेटी कहते नहीं है कि रोटी और बेटी और हाथ की जो दौलत है बहुत सोच समझ के हाथों में देना चाहिए। रोटी भी सोच समझ के, ये नहीं कि कोई खाता है नहीं कुत्ते को फेंक देता है। बेटी है उस घर में तुम्हारी निभती है कि नहीं निभती है, ऐसे बुरे परिवार में दे 100 बार सोच के दो। और अपने हाथ का पैसा किसी को दिया को ले जा कर के दारू पीने लगा या गलत कार्य में लगा दिया, तुम्हारा पैसा भी बेकार गया। सोच के दो, और दे दिया तो उसके बारे में फिर मत सोचो, हम दे दी चीज़ वो दे दी। नमो राघवाय। आगे के ब्लॉक में अब हम चर्चा करेंगे सीता जी की, उसकी सीता जी की विदाई की। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय। जय श्री सीता।